जय हो माँ दुर्गा माता की। जय हो माँ दुर्गा माता की। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। आज माँ दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। जय हो माँ दुर्गा माता की। संजू देवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हो माँ दुर्गा माता की। ओम दूर दुर्गाय नमः, ओम दूर दुर्गाय नमः, ओम दूर दुर्गाय नमः। माता दुर्गा, अगर कवच में मेरे से कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना अपनी बेटी समझकर। जय हो माता की। जय हो माता की। चलो शुरू करते हैं दुर्गा कवच का नाम, दुर्गा कवच का पाठ। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय हो माँ दुर्गा माता। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय और सब प्रकार के से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मणे, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियाँ, दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उसके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी देवी, तीसरा नाम चंद्रघंटा देवी, चौथा नाम कुसुमांडा माता, पांचवा सकंद माता, छठा रूप को कात्यायनी कहते हैं और सातवें रूप को कालरात्रि नाम और आठवें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी सिद्धिदात्री है। ये सब नाम महात्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा माता की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती। उसे शोक दुख भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उसकी निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री का वाहन हाथी है, वैष्णवी देवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है, कुमारी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है, हाथों में कमल लिए हुए वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए है। उसका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, चढ़े हुए उत्साह वाली है देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्राशक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नृत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की रक्षा करे, विजया मेरे पीछे के भाग की रक्षा करे। वाम अंग की अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे, यशस्वी देवी मेरी भौहों को बचावे। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाकिनी, कानों द्वारा द्वारिका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की रक्षा करे। भगवती शांडकी कानों के मल की रक्षा करे। नासिका सुधा की और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे।
कोमाक्षी ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नाली की नीलकोबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गवाहिनी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। वर्षधारिणी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका देवी मेरी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा करे और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी मेरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की रक्षा करे। वृषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवत की कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नारसिंही दोनों एड़ियों की रक्षा करे। तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की उंगलियों में और सथलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दुष्ट कराली देवी नखों की और उद्रेश्वरी केशिनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कावेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मालाधार आदि पद्म केशों में पद्मावती की और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वरदहस्ता देवी मेरे प्राण की अपान वायान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व रजो और तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति कला धन लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपदा और दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और समय और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है वो रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे पास सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि आप अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है, सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है क्या करती है उसको निश्चय ही प्राप्त करती है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर और सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जड़म कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल में प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मानित और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम
है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष या स्त्री अपनी कीर्ति से वशीभूत पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानन सहित यह पृथ्वी पर टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य धारण रूप धारण करती है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच का पाठ जो हमने किया। अगर कोई गलती हो गई हो तो माता रानी मुझे माफ़ करना, क्योंकि जैसा मुझे आता था वैसा मैंने किया। दुर्गा सप्तशती में से किया गया ये पाठ है। और जब हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो पहले दुर्गा कवच पढ़ा जाता है, दुर्गा कुछ कवच का पाठ किया जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये आपने इसमें सुना है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस दुर्गा कवच का पाठ करें। 3 टाइम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 टाइम करना है तो रात को भी कर सकते हैं जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जय हो माँ दुर्गा माता की, जय हो माँ दुर्गा माता की, जय हो माँ दुर्गा माता की, जय हो माँ दुर्गा माता की। दुर्गा माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय हो माता रानी की, जय हो मात भवानी की।